हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सोनियम और एंटोनियम की क्लास में आपका स्वागत है। 7 वीडियोज़ को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और ये आज 8th वीडियो है। देखते हैं आज का जो पहला मीनिंग हमारा वो है एबॉर्ट। एबॉर्टिव का मतलब है अनसक्सेसफुल यानी निष्फल। ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव है। अगर बात करें इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो ये है एडजेक्टिव है। ठीक है, एबॉर्टिव का मतलब है निष्फल। फेल्ड और फ्यूटाइल ये इसके सिनोनियम है। ठीक है, फेल्ड और फ्यूटाइल इसके सिनोनियम है। एंटोनियम है इसके सक्सेसफुल और फ्रूटफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। ठीक है, एबॉर्टिव का मतलब है निष्फल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है एबॉलिश। एबॉलिश यानी रद्द करना। ठीक है, किसी प्लान को, किसी प्रॉमिस को रद्द करना एबॉलिश, एब्रोगेट कहलाता है। ठीक है, एब्रोगेट कह लो, एबॉलिश कह लो, रिपील कह लो, कैंसिल कह लो, रिवोक कह लो, रेस्काइंड कह लो। इन सब का एक ही मतलब है रद्द करना। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि किसी चीज़ को हमने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया यानी रिपील कर दिया, रेस्काइंड कर दिया, रिवोक कर दिया। इन सब का एक ही मीनिंग है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक, इंट्रोड्यूस ये इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक यानी अचानक से। ठीक है, अचानक यानी सडन। ठीक है, तो एब्रप्टली का मतलब है एकाएक यानी कोई चीज़ अचानक घटना घटे, कोई चीज़। ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, अनएंटिसिपेटेड, हैस्टी, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे ई है यहाँ पे। ठीक है, ये ए नहीं है, यहाँ पे ई है, पी ई। तो अनएक्सपेक्टेड ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि ग्रेजुअल, पोलाइट ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का मीनिंग एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्णतः, कोई काम पूरा हो जाए यानी कंप्लीट, कंप्लीट वर्क। ये भी एडजेक्टिव है। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो एंटायर। एंटायर का मतलब है पूरा। ठीक है, थोरो, थोरो का मतलब भी है पूरा। एक शब्द और है इसके लिए, होल, WHOLE। ठीक है, WHOLE इसका मतलब होता है पूरा। तो ये इसके सिनोनिम हो गए एब्सोल्यूट के। ठीक है, एब्सोल्यूट, एंटायर, थॉरो, होल, इन सब का मतलब है कंप्लीट यानी पूरा। अब पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है यानी कह सकते हो कि एक भाग या दो भाग, पूरा नहीं, उसके कुछ टुकड़े, तो पार्शियल। क्वालिफाइड इसका मतलब है, ये दोनों ही इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, पूर्णता, इनमें दोनों का मतलब है अपूर्ण, ये कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग एब्जॉल्व्ड। एब्जॉल्व का मतलब है दोष मुक्त यानी कोई चीज़ जो पहले से ही दोष मुक्त, उसमें कोई दोष नहीं है, यानी पार्डन, जो क्षमा कर दिया गया हो, उसे कहते हैं दोष मुक्त। अब फॉरगिव है, एक्सोनरेट है, एक्विट है, कंडोन है, ये इसके सभी सिनोनियम है। ब्लेम, कंडेम, पनिश ये इसके एंटोनियम्स हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्विंग। एब्जॉर्विंग का मतलब है दिलचस्प।
ठीक है, कोई चीज़ जो पसंद हो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग। भाई ये बहुत अच्छी लग रही है हमें, तो इसे कहेंगे दिस थिंग इज एब्जॉर्बिंग। ठीक है, इनग्रोसिंग इसका सिनोनिम है, इनग्रोसिंग कह लीजिए, एब्जॉर्बिंग कह लीजिए, इंटरेस्टिंग कह लीजिए, फैसिनेटिंग कह लीजिए और इंथ्रिलिंग कह लीजिए। ठीक है, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग ये एंटोनियम है। इनका मतलब है जब आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, कोई दिलचस्पी ना हो, तो उसे अनइंटरेस्टिंग कहते भाई ये चीज़ बड़ी बोरिंग है नहीं, हम बोर हो रहे हैं इस चीज़ में। तो ये सभी इसके दोनों के दोनों चीज़ आपके एंटोनियम हो गए, ये सिनोनियम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मीनिंग आज का 17 नंबर, एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, ठीक है, या गाली। अगर कहेंगे गाली देना तो ये वर्ब हो जाएगी, कहेंगे गाली केवल तो फिर ये नाउन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये नाउन है, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब है गाली। तो एब्यूज़ कह लीजिए, स्कॉर्न कह लीजिए, इल ट्रीट कह लीजिए। ठीक है, इल ट्रीट का मतलब होता है बुरा बर्ताव, एक्सप्लॉइट। ठीक है, इसका ही मतलब है बुरा बर्ताव या गाली। तो ये सभी इसके सिनोनिम हो गए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा किसी की। फ्लैटर का मतलब भी है प्रशंसा या चापलूसी। एडुलेट का मतलब भी है प्रशंसा या चापलूसी। और एडमायर का मतलब है प्रशंसा करना। तो किसी की अगर प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट है, फ्लैटर है, एडुलेट है, एडमायर है, कुछ भी लगा सकते हो। और अगर बात करो बुरे बिहेवियर की, गाली वगैरह की, तो एब्यूज है, स्कॉर्न है, इल ट्रीट है, एक्सप्लॉइट है, ये आप भी लगा सकते हो। ठीक, तो ये वाले आपके सिनोनिम हो गए, उधर वाले एंटोनियम हो गए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज का मीनिंग है एब्जिमल। ठीक है, एब्जिमल का मतलब है बहुत ही खराब, कोई भी चीज़ जो बहुत खराब हो, बॉटमलेस। ठीक है, तो ड्रीडफुल है, ऑफुल है, ये इसके सिनोनियम है। इनका भी मतलब होता है बहुत खराब या बहुत डरावना या बहुत भयानक, ये इसके सिनोनियम है। सुपर्ब, सुपर्ब का मतलब होता है शानदार। ठीक है, सुपर्ब का मतलब है शानदार, ये इसका एंटोनियम है। तो एब्जिमल का मतलब है बहुत खराब और सुपर्ब का मतलब है बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का मतलब है कोई सहायक सामग्री, यानी अटैचमेंट्स। जैसे हम लोग काम करते हैं तो कई सारे टूल्स की सहायता लेते हैं, तो उसे हम एक्सेसरीज कहते हैं, जहाँ हमारी सारी चीज़ें रखी होती हैं हेल्प हेल्प वाली, जो हमें किसी काम को करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, तो इसे एक्सेसरीज कहते हैं। एडिशन, एड ऑन। ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम है। इंटरनल और मैन, ये इसके एंटोनियम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एक्लेम। एक्लेम का मतलब है प्रशंसा करना, किसी की प्रेज में प्रशंसा करना। ठीक है, तो एप्लॉड कह सकते हो, चीयर कह सकते हो, कमेंड कह सकते हो, ओवेशन कह सकते हो। ओवेशन का मतलब होता है जय जयकार करना। तो जय जयकार मतलब क्या है, प्रशंसा ही है किसी की। तो एप्लॉड मीन्स भी प्रशंसा करना, चीयर मीन्स भी प्रशंसा करना खुशी से किसी की, कमेंड का मतलब भी है प्रशंसा करना, और ओवेशन का मतलब भी है प्रशंसा करना। इधर प्रेज का मतलब भी है प्रशंसा करना, एक्लेम का मतलब भी है प्रशंसा करना। तो आपकी सारे के सारे सिनोनियम हैं ये वाले। ठीक है, इनका सबका एक मीनिंग है ये, प्रशंसा करना। और जबकि एंटोनियम इसका एक है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। ठीक है, किसी की बुराई करना, इसे कहते हैं क्रिटिसाइज। तो हमने इसमें 10 मीनिंग को कवर किया, आपको बताइए। हर वीडियो में हम 10 मीनिंग कवर करते हैं, और उन 10 की सहायता से लगभग हमारे 50 या 60 मीनिंग डेली कवर हो जाते हैं। आई होप कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
ऐसे ही और क्लास को देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। पर डे आपको एक वीडियो मिलती है, वहाँ से आपको ये हेल्प मिलती रहेगी। तब तक देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।